जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी के बारे में, जो कि आपकी 8 दिसंबर को पड़ रही है। और ये एकादशी आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि उसको जो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि विष्णु के साथ एकादशी माता की भी पूजा की जाती है, इसीलिए ये बहुत खास होती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप पर नारायण की कृपा हो तो आप ज़रूर इस एकादशी का व्रत रखिएगा, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना जो नारायण है, जो कृष्ण है, उनको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो अगर इस महीने आप ये व्रत रखते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं। तो आपको कैसे रखना है ये व्रत? तो इस व्रत में आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना है। सबसे पहले स्नान कर लीजिए। इसके बाद आपको तिलक लगाना है, अपने तिलक लगा लीजिए और भगवान को पुष्प हैं और धूप है, दीपक है, ये सब जलाइए। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। जो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो अगर आप इसका पाठ करेंगे तो जरूर से इसका पाठ करिएगा। इसके साथ साथ सूर्य को जल चढ़ाइएगा और तुलसी जी का दीपक जरूर जलाइएगा। तो तुलसी जी का यहाँ पर दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि आपको पता है कि विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। तो यहाँ पर उत्पन्ना जो एकादशी है, यहाँ पर आपको केवल नारायण की पूजा नहीं करनी है, एकादशी माता की भी पूजा करनी है। इसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। और नारायण का जो सुबह से आपका एकादशी का जो आप व्रत रखते हैं, उसमें आप सुबह से और जब तक वो व्रत रहता है, मतलब जब तक आप पारायण नहीं कर लेते, क्योंकि 8 दिसंबर को पड़ रही है और 9 दिसंबर को इसका पारायण होगा, तो जब तक आप पारायण नहीं कर लेते हैं तब तक आप भगवान के मंत्रों का जाप करते रहिएगा। देखिए, आप अगर कोई व्रत रहते हैं तो केवल अन्न का उपवास करना ही उपवास नहीं होता, उपवास हमें गलत चीज़ों का भी करना होता है। तो यहाँ पर सावधानी यही रखनी है कि किसी का बुरा आपको चिंतन नहीं करना है, कि किसी के लिए आप गलत चिंतन कर रहे हैं, किसी के लिए गलत भाव रख रहे हैं। तो उपवास इन्हीं चीज़ों का आपको करना है कि आपको क्रोध नहीं करना है, किसी के लिए गलत चिंतन नहीं करना है, और अच्छे भाव से और शुभ भाव से अपने अच्छे कार्य के लिए जो भी आपकी मनोकामना है उसको ध्यान में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करिए और भगवान के मंत्र का जाप करते रहिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आपको विष्णु के साथ साथ एकादशी माता की भी पूजा करनी है, इसीलिए ये बहुत खास है। तो आप एकादशी की भी पूजा करिएगा और जो आपको मैंने बताया है मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा। इसके साथ साथ नारायण की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।